पर आपके दुखों पर परमेश्वर काम कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप यहाँ पर आए हो ना, परमेश्वर ने आपकी जिम्मेदारी ये है। जब यीशु मसीह के भवन में मैं पहली बार गया, परमेश्वर बोला तेरी सब जिम्मेदारी अभी मेरे ऊपर है। हालेलुया। तू आया ना मेरे पास, मेरे ऊपर तेरी सारी जिम्मेदारी है, अब तू आगे बढ़। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भवन में आए हो और रेगुलर इसमें बने रहेंगे, तो मैं बताता हूँ आपकी सारी जिम्मेदारी को प्रभु एक एक करके अपने कंधे पे लेंगे। हालेलुया। क्योंकि पिता का बोझ यही होता है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आराम दे, विश्राम दे। हालेलुया। हर एक माँ बाप क्या चाहते हैं ना, अगर उनकी बेटियां अगर बर्तन घसने के लायक भी हो जाएंगी तो भी माँ क्या बोलते, रहने मैं घसती हूँ। हालेलुया। रहने मैं काम कर लेता हूँ, मैं झाड़ू मार लेता हूँ। पिताजी झाड़ू नहीं मार सकते, फिर बोलते रहने ना बेटा तू मत मार, मैं मार लेता हूँ। हालेलुया। वही बात वो परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। हालेलुया। जो परमेश्वर का स्वभाव है वही हमारे जीवन में होता है। जब बच्चा होता है, मनुष्य जब बच्चा होता है, तब उसके अंदर माता पिता के समान गुण नहीं होते, पर जब उसकी शादी हो जाती है और जब वो माँ बाप बन जाता है, तब उसके अंदर वो माता पिता का गुण आ जाता है कि बच्चों के ऊपर दया करे। हालेलुया। क्या बड़ी और भयानक बातें परमेश्वर ने बनाई है। और आदमी धीरे धीरे पर बूढ़ा हो जाता है और उसी के बच्चे जब माता पिता के लेवल में आ जाते हैं, तब वो उसको छोटे बच्चे के समान संभालते हैं। हालेलुया। नहीं, माँ बाप को गाड़ी पे पहले माँ बाप उसको गाड़ी पे लेके जाते हैं, बाद में ये माँ बाप को गाड़ी पे लेके जाता है, दवाखाने लेके जाता है और हर एक बात में उसका ख्याल रखता है। बोलता है मम्मी तूने गोली खाई क्या, पिताजी आपने ये काम किया का। हालेलुया। समझ रहे हैं, ये परमेश्वर का नियम है, ये बातें बाइबल में लिखी है। हालेलुया। ये अन्य कोई भी जगह पर हमें नहीं मिलती, क्योंकि उन सब चीजों का अवलोकन मैं कर चुका हूँ। आमीन। तो मेरे प्रियजनों, आज एक बहुत ही अच्छा हमारे पास मौका है कि परमेश्वर के बारे में ध्यान लगाकर सुने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है? सुनने से काम करता है। जो भी आप सुनोगे वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगर आप कई जगह, कई दूसरी जगह या कोई भी और जगह होंगे जहाँ पर आप गलत सुन रहे हो, तो आपकी जिंदगी में गलत बातें आप क्रिया में अपनी जिंदगी में लाओगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है 3 लोगों के पास नहीं जाना है। एक ठट्टा करने वालों की मंडली, और दूसरा पापियों का मार्ग, और दुष्टों की संगति। तीसरा 3 चीजें हैं। पापियों के मार्ग में खड़ा होना नहीं। हालेलुया। जो पाप करते हैं उनके साथ तो आपको खड़े रहना ही नहीं है, पर परमेश्वर बोलता है उनके मार्ग में तक के खड़े रहने को परमेश्वर मना कर रहा है। हालेलुया। और बोलता है दुष्टों की संगति। जो दुष्ट लोग होते हैं, जो क्रूर है, हत्यारे है, जिनके अंदर रहम नहीं है, ऐसे लोगों की संगत में रहने से परमेश्वर मना करता है। और तीसरी बात, ठट्टा करने वाली मंडली, जहाँ पर हमेशा हंसी मजाक, दूसरों की मजाक उड़ाने का काम चलते रहता है, एक दूसरे की मजाक उड़ाने का काम चलता रहता है, वो ज्यादातर आपको टीवी के अंदर दिखेगा। हालेलुया। वो कहाँ दिखता है? टीवी के अंदर दिखता है। कॉमेडी सर्कल और बहुत सारे ऐसे जो प्रोग्राम है टीवी के अंदर, कॉमेडी सर्कल या दूसरे भी मजाकबाजी के जो कार्यक्रम है, ऐसे प्रोग्राम को देखने से परमेश्वर मना करता है। ये 3 चीजों में रहने के कारण आज मनुष्य पापी हो गए। हालेलुया। है कि नहीं? सबसे बड़ा उसको टीवी को बोला ही गया है इडियट बॉक्स। हालेलुया। आज मैं टीवी का प्रचार क्यों कर रहा हूँ मुझे मालूम नहीं, परंतु टीवी एक इडियट बॉक्स है। आप इडियट को बहुत दिनों से दिख रहे हैं और इसलिए मनुष्य क्या होते हैं, इडियट बनते जा रहे हैं। हालेलुया। इडियट देखोगे तो इडियट बनोगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए टीवी साफ सुथरी रीति से हमारे लिए डिस्क्लोज है। हालेलुया। तो ये समय है कि मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताऊं, पर इसके पहले हम कुछ गवाही को लेना चाहते हैं, और वो गवाहियां हम लोगों के मध्य में से कोई ना कोई बताएगा। आमीन। अगर कोई गवाही नहीं भी तैयार करके आओगे तो भी एक गवाही अपने जीवन की, यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी में कैसे काम किया, वो गवाही को लेने के बाद यीशु मसीह के जन्म के विषय में बताया जाएगा। फिर प्रार्थना होंगी और उसके बाद थोड़ा डांस होगा, केक काटा जाएगा और आपके लिए लंच इधर बनाने के लिए चालू है। आमीन। तो हम लोग यहाँ पर गवाही को लेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरी बेटी टीना 1 साल से खड़ी भी नहीं हो रही थी, चल नहीं रही थी। तो परमेश्वर के मैंने और हमारे पास्टर जी ने प्रार्थना कर दी और मेरी बेटी टीना खड़ी होती है और चल भी सकती है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आओ बेटा, प्रभु तुझे खींच कर लाएगा। हाँ, वहीं पे खड़े रहिए। हालेलुया। ये वो बेटी आती है हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इसकी महिमा के लिए। यीशु ने उसे बुलाया है, यीशु ने तुझे चंगा किया है, यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद
की, Yes, ठीक है? गीत गाएंगे। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। आमीन, आमीन। बहुत ही अच्छा डांस है। आखिरी में सबको वही डांस कराएंगे। वो उनकी उम्र कम से कम 30 साल की होगी, है ना? 30 साल की है। पवित्र आत्मा ने आज तक उन्हें रखा है। मैं जहाँ रहता था, जिस इलाके में, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को बहुत ही जल्द उठा लिए दिए हुए देखा, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतने साल तक वो जीवित है। और परमेश्वर की महिमा की उनके घर वालों ने भी प्रार्थना, हालेलुया, और उससे सबसे ज्यादा प्रेम किया जाता है। आमीन, 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 ये प्रभु की महिमा। तो इस समय हम लोग थोड़ा वचन में जाएंगे, उसके पहले मैं छोटी प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर की महिमा करेंगे। पिताजी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर प्रभु हम सब लोगों को आपने एकत्रित किया परमेश्वर हुआ, और इस समय प्रभु जी आपका वचन हम बांटने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा स्वर्ग में से आप मेरे अंदर आइए प्रभु यीशु मसीह, और यहाँ पर अपने वचन को बताइए और लोगों के जीवनों पर दया कीजिए कि प्रभु आपका जन्म क्यों हुआ, और प्रभु सारी बातों को यहाँ पर प्रकट कीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, हालेलुया। आइए इससे बाहर यशायाह की पुस्तक निकाले। जिस किसी की भी बाइबल, कोई भी एक ही जन बाइबल निकालो। कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, Yes. और उसका नाम इमानुएल रखेगी। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। देखो बाइबल में क्या लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें आप ही एक चिन्ह देगा कि एक कुंवारी गर्भवती होंगी और उसका नाम वो इमानुएल रखेगी। हालेलुया। हालेलुया। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह का मतलब है छुटकारा देने वाला, वो भी का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह का मतलब है छुटकारा देने वाला, वो भी हमारे साथ। दोनों नाम यीशु मसीह के ही है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कौन सा चिन्ह दिया कि कुंवारी गर्भवती होगी। हालेलुया। जबकि इस दुनिया में कुंवारी का गर्भवती होना असंभव है। हालेलुया, है कि नहीं? कुंवारी का गर्भवती होना बड़ा असंभव है, जिसका कभी शादी नहीं हुआ, किसी पुरुष के वो कांटेक्ट में नहीं आए, परंतु वो गर्भवती होंगी, ऐसा परमेश्वर ने चिन्ह दिया था, और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। वो स्त्री जो कुंवारी होगी वो उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ होगा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। देखो परमेश्वर ने इस दुनिया में सब कुछ बनाया, पर इस दुनिया में जब परमेश्वर को अपने पुत्र को जन्म देना था, तब उसने ये ठहराया कि एक कुंवारी के द्वारा वो किया जाए। मतलब कि किसी भी मनुष्य और स्त्री और पुरुष के संबंधों के बिना। हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जो है वो स्त्री पुरुष के संबंधों के बिना इसलिए पैदा हुआ क्योंकि वो पाप रहित होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर जितने भी हम लोग हैं, हमारे ब्लड लाइन में बाप दादू से जो चले आ रहे हैं, वो स्वभाव, वो श्राप, वो पाप, वो हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य समझ लो दारू पीता होगा, हालेलुया, अगर वो थोड़ी ही पीता होगा लेकिन उसका बेटा उससे डबल पिएगा, है ना? बाप तो सिर्फ एक पैक मारता था और ये पूरा बम्पर पचा रहा है। हालेलुया। और बोलता मेरे बाप ने मुझे सिखाया। हालेलुया। उसी श्राप को काटने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए हैं। हालेलुया। समझ रहे आप सब लोग इस बात को? इसलिए बाप अगर गलत होगा तो उसका बेटा भी गलत लाइन पे चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, आप माँ बाप है, यहाँ पर आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। आप अपने ब्लड लाइन से अपने जनरेशन में गलत चीजों को ना पहुंचाएं। हालेलुया। उन चीजों को यीशु के पास आकर आप छोड़े। आप कहीं और जाकर छोड़ेंगे तो दोबारा उसको ग्रहण करने लग जाएंगे, परंतु यीशु के पास जब आकर आप छोड़ेंगे तो वो हमेशा के लिए आपके ब्लड लाइन से वो कीड़ा मर जाएगा जो पाप करने के लिए आपको मजबूर करता है। हालेलुया। ये इसकी कहानी है, क्योंकि हम भी उसी लाइन में से थे, परंतु परमेश्वर ने उस गलत चीजों से पूर्ण रीति से मुक्ति दिया। हालेलुया। वरन मैं नशे की सारी चीजें अपने साथ ही लेकर घूमता था, परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इमानुएल आया
जो मेरे लिए चिन्ह था कि मेरे जीवन को छुटकारा दे। हालेलुया। इवन मेरे ऊपर जो जादू टोने और खिलाने पिलाने में मुझे दे दिया गया था, वो सब चीजें मेरी जिंदगी में काम कर रही थी और परमेश्वर ने उसमें से मुझे छुड़ाया। आमीन। आइए हम निकालेंगे मत्ती का पहला अध्याय। अठारह से 25 तक पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यस, हालेलुया। अभी देखो, यशायाह पुराने नियम की पुस्तक है और यीशु मसीह यानी ईस्वी सन पहले यीशु मसीह के जन्म से पहले ही वो पुस्तक लिखी गई थी। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तब इस दुनिया की क्या होगी, सदियां बदल गई। ईस्वी सन पूर्व भी आपको 1978 मिलेगा और ईस्वी सन के बाद भी आपको 1978 मिला। अभी 2023 में अपन जी रहे। हालेलुया। तो यीशु मसीह के आने का चिन्ह था क्या, कि जैसे इस दुनिया में आया और मरकर जिंदा हुआ, वैसे क्या इस दुनिया में सदियां चेंज हो गई। हालेलुया। कोई दूसरा नाम लिया नहीं जाता पूरे वर्ल्ड में, चाहे कोई भी देश हो, भारत हो, अमेरिका हो, कोई इंग्लैंड हो, वो एडीबीसी बोलते हैं, आफ्टर जीसस क्राइस्ट, बिफोर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। एडीबीसी का मतलब वही होता है। तो यहाँ पर जो बात को हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी आज से कईयों साल पहले, समझ लो आज से 4-5 हजार साल पहले अगर यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी हुई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और कुंवारी का भी नाम नहीं लिखा हुआ था और यीशु का भी नाम नहीं लिखा हुआ था, उसका सिर्फ इतना नाम लिखा हुआ था कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। ध्यान से सुन रहे सभी लोग, जो भी ध्यान से सुन रहे हो बोलो हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, यीशु मसीह का जन्म होने से पहले क्या हुआ, मरियम जो है उसकी खाली मंगनी हुई थी। हालेलुया। हालेलुया। वो जो मंगनी हो रही थी उससे पहले वो प्रेग्नेंट थी। हालेलुया। हालेलुया। जब वो मंगनी हो रही थी, वहाँ पर लिखा है जब उसकी मंगनी हो रही थी उसी समय वो प्रेग्नेंट थी और उसने उसको बताया नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। जिससे लड़का देखने के लिए आया था वो पहले ही प्रेग्नेंट थी, क्योंकि पवित्र आत्मा से वो पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना था, मरियम को। वो पहले ही नहीं चुना था, परमेश्वर पहले किसी को नहीं चुनता। जब आप परमेश्वर को विश्वास रखते हो और आपकी ईमानदारी, योग्यता और आपके जीवन की अच्छी बातें देखकर, प्रभु के प्रति प्रेम देखकर परमेश्वर आपको चुनता है उस बात के लिए। हालेलुया। उस समय हजारों करोड़ों मरियम होंगी इस दुनिया में, परंतु परमेश्वर ने उस समय इस मरियम को ठहराया कि वो परमेश्वर के पुत्र को जन्म दे। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझना है, आगे पढ़िए। उसके पति ने यूसुफ जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से टैग देने का विचार किया। यस, हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पर मंगनी हुई। हालेलुया। मंगनी हो गई और फिर इसने बताया होगा मैं तो ऑलरेडी पहले से मैं क्या हूँ, गर्भवती हूँ, प्रेग्नेंट हूँ और पवित्र आत्मा की ओर से थी और ओर से हूँ। हालेलुया। इसने बता दिया होगा। फिर ये व्यक्ति क्या हो गया, अपने घर गया और ये व्यक्ति धर्मी था। और धर्मी व्यक्ति क्या करता है, झगड़ा नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, किसी पे दोष नहीं लगाता। हालेलुया। नहीं तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति रहता तो क्या करता था, वो आता था उसके माँ बाप पर चिल्लाता, तुमको मालूम नहीं तुम्हारी बेटी गर्भवती है और तुम लोग उसकी मंगनी मेरे साथ करा रहे हो। अपने माँ बाप को बोलता था तुमने मुझे कैसी लड़की दिखाए, भैया वो ऑलरेडी पहले से प्रेग्नेंट है, तुम देखकर नहीं आए क्या, है ना। अगर उसके मामा ने दिखाया होगा तो मामा को बोला होगा भैया मामा तूने हमें कैसी लड़की दिखाया, है कि नहीं। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि वो पहले से प्रेग्नेंट थी और ये व्यक्ति धर्मी होने के कारण इसने चुपके से एक मन में ख्याल लाया कि मैं इसको त्याग दूंगा। हालेलुया। मंगनी मतलब क्या करूंगा, मंगनी तोड़ दूंगा। हालेलुया। अल्लाह नहीं बचाऊंगा, उसके घर जाके चिल्लाऊंगा नहीं, क्योंकि ये धर्मी व्यक्ति है। धर्मी व्यक्ति किसी को बदनाम नहीं करता। हालेलुया। जो धर्मी होता है ना वो किसी की बदनामी नहीं करता, निंदा नहीं करता, एक गए घर की बात दूसरे के घर में जाके बताता नहीं। हालेलुया। वो स्वभाव उसके अंदर था। आमीन। आगे बढ़ो। जब वो इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, ए यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके घर में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। यस, हालेलुया। अभी देखो क्या हो गया, ये चला गया होगा घर में, है ना, और गया होगा और सो गया। हालेलुया। अपने अंदर एक स्वभाव हमेशा रखो कि रात को सोने से पहले
आपके जीवन में कुछ भी बातें होंगी वो बातों से परमेश्वर से बातचीत करें और आराम से आप सो जाइए। और इसको क्या हो गया, स्वप्न में एक स्वर्गदूत आया और उसने चेतावनी दिया कि यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी को अपने घर ले आने से मत डर, उससे विवाह करने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा क्या है? हालेलुया। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की क्रिया को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये परमेश्वर का ही एक भाग है। और पवित्र आत्मा ऐसी चीजें है कि जो चीजें आपके जीवन के लिए असंभव होती है उसको पैदा करने में सामर्थ्य होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव बनाता है और वैसा ही बिना किसी संबंध के उसके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उसको, मरियम को उसने गर्भवती किया। हालेलुया। इस बात को आपको समझना है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ चीजें पैदा नहीं हो रही है, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ आपके अंदर और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या आपके अंदर कोई आनंद नहीं आ रहा है, आपके अंदर हो सकता है कोई जागृति नहीं आ रही है, बहुत दिनों से आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो एक ही शरीर का जीवन है, काम पे आना जाना, घर में खाना पीना और पत्नी के साथ इधर उधर घूमने जाना, यही एक रूटीन में आप जिंदगी जी रहे हो, तो आप एक गलत जिंदगी जी रहे हो। हालेलुया। अगर उसके अंदर प्रार्थना शामिल नहीं है तो उसको, प्रार्थना को आपको उत्पन्न करने के लिए पवित्र आत्मा से बोलना पड़ेगा। हालेलुया। एक रूटीन जिंदगी कोई भी बिता लेगा, लेकिन एक अगुआ बनकर एक अच्छी जीवन शैली जीना आज के जीवन में बहुत कम लोग आपको दिखाई देंगे। हालेलुया। इसलिए आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो प्रेग्नेंट पाई गई। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोगों को बच्चे नहीं होते और प्रभु यीशु के पास आते हैं तो उनको प्रभु बच्चे प्रदान कर देता है। आमीन आमीन। आगे पढ़िए। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। हालेलुया। अभी यहाँ पर क्या हो गया, वो सपने में स्वर्गदूत क्या बोल रहा है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और अपने लोगों का, कौन से? अपने लोगों का। आमीन। हम लोग कौन है? अपने लोग है, अपने यीशु के लोग है। इसलिए एक सही समय पर इस दुनिया के जो गर्भ में, दुनिया का जो गर्भ है, देखो गर्भ के अंदर बहुत कुछ होता है। गर्भ के अंदर मालूम ही नहीं रहता कि तुम्हारा पिता कौन है। हालेलुया। अगर आज कोई 50 साल का होगा, 40 साल का होगा और उसका बोलेंगे भैया आज से 40 साल पहले आप कहाँ थे, है कि नहीं, तो भी बोलेगा माँ के गर्भ में। हालेलुया। है कि नहीं, माँ के गर्भ में ही थे ना। और माँ के गर्भ में उस बच्चे को नहीं मालूम रहता कि उसका पिता कौन है और उसकी माता कौन है, उसका भाई कौन है और उसके रिश्तेदार कौन है, उसको अपना नाम तक के नहीं मालूम होता। हालेलुया। इसलिए जब हम लोग यीशु मसीह के पास नहीं थे और जब हम संसार में थे, इस दुनिया में पैदा तो हो गए थे हम, और एक शारीरिक गर्भ से पैदा हो गए थे, लेकिन इस दुनिया का जो गर्भ है जहाँ पे पाप था, बीमारी है, तंगी है, मुसीबत है, बदनामी है, तंत्र मंत्र, जादू टोने, अंधकार की शक्तियां और बुरी आदतें और लत में उस गर्भ के अंदर हम लोग क्या है, फंसे हुए हैं और हमको मालूम ही नहीं है कि हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। है कि नहीं, हमको मालूम ही नहीं थी कि भैया परमेश्वर कौन है। हम सारी सृष्टि को कैसे देखते हैं? साइंस के तौर पर। हालेलुया। परंतु सृष्टि के मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाया, उसको इतनी बुद्धि दी है कि वो विज्ञान और भूगोल और ये आर्थिक और जो भी अर्थव्यवस्था सारी किताबों को बना सके। हालेलुया। आपको इस बात को समझना है, अगर मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि नहीं दी होती तो मनुष्य इन चीजों को जन्माता नहीं। हालेलुया। इसलिए संसार के गर्भ में थे और जैसे ही यीशु मसीह ने एक दिन हमको पुकारा और उसने इस दुनिया में हमें जन्म दिया दोबारा। हालेलुया। हमने पहले एक जन्म लिया था कि हम माँ के गर्भ में शारीरिक रूप से जन्मे, लेकिन जब इस दुनिया के गर्भ से जैसे हम लोग बाहर निकले हमको पता चल गया हमारा परमेश्वर पिता यीशु मसीह है। हालेलुया। अभी पता चल गया सबको मेरा पिता कौन है, यीशु मसीह है। अभी इसको भी पुकारते हैं और जो अपना शारीरिक पिता है उसका भी हम आदर करते हैं। हालेलुया। है ना, मेरे माता पिता का भी मैं आदर करूंगा पर परमेश्वर का भी मैं आदर करते रहूंगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, उसी ने मुझे अच्छे माँ बाप दिए हैं। हालेलुया। है कि ना, सभी के माँ बाप अच्छे ही होते हैं, उनके लिए दूसरों के लिए खराब होंगे। हालेलुया। मेरी दुनिया बोलेगी भैया शरद भाई तुम्हारा बाप अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। हालेलुया। उसके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए मेरा बाप अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि मेरे पिताजी ने बचपन में क्या किया, मेरे जूतों की क्या बोलते हैं उसको, लेस बांध दिए। हालेलुया। ये लेस बांध दिए। हालेलुया। आजकल बहुत सारी पत्नियां भी नहीं बांधती, लेकिन हमारे माँ बाप ने ये काम किया है। हालेलुया। किया है कि ना, आपके जूतों में बूट पॉलिश किया है, आपके घुटनों में कभी लगा तो उसमें मरहम लगाया है, आजकल नहीं लगाता कोई। हालेलुया। आजकल जख्म कुरेदने का काम हो रहा है। हालेलुया। क्या हो रहा है, जख्मों को कुरेदो, जख्मों को कोई मरहम नहीं लगाता, पर यीशु मसीह हमारा पिता है और उसने हमारे जख्मों को क्या किया है, चंगा किया। हालेलुया। इसलिए आपको बात को समझना है कि परमेश्वर एक आत्मिक जागृति की ओर आपको लेके जाना चाहता है। हालेलुया। आपका समय जरूर जाएगा, लेकिन आप ये जो सुन रहे हो
आपकी जिंदगी की सारी बातों में आपको मदद करेगा। आमीन। और मेरे प्रियजनों, जैसे ही उस गर्भ से बाहर है, आपको मालूम है परमेश्वर हमारा पिता है। और जैसा बहन ने बताया कि मैंने बपतिस्मा लिया, हालेलुया। 6 महीने के अंदर उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। लोग 6 साल लगाते हैं, कोई 60 साल तक भी बपतिस्मा नहीं लेते हैं। जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जो विश्वास करेगा वो क्या करेगा? बपतिस्मा लेगा। आमीन। और उसके बपतिस्मा में कोई रुकावट नहीं आएंगी, क्योंकि वो विश्वास के साथ लेगा, हालेलुया। अविश्वास क्या है? कल लूंगा, परसों लूंगा, अगले महीने लूंगा, जब मेरे मन में आए तब लूंगा, मेरे माँ बाप मुझे मना कर रहे, मैं बाद में लूंगा, हालेलुया। बपतिस्मा क्या है? एक व्यक्तिगत चीज है, हालेलुया। जितनी जल्दी जो ले लेता है उतना जल्दी वो प्रभु के पास आ जाता है। आमीन। आगे पढ़ो। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। हाँ, ये सब किस लिए हुआ कि आज से 4-5 हजार साल पहले जो परमेश्वर ने यशा भविष्यद्वक्ता के द्वारा बोला था वो पूरा हो, हालेलुया। यहाँ पर भी बहुत सारी भविष्यवाणी हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने किया है। आमीन। वो परमेश्वर एक एक करके हमारी जिंदगी में पूरा करेगा, हालेलुया। हमारे लिए जो भविष्यवाणी परमेश्वर के दासों के द्वारा की गई है आत्मा में, हालेलुया। केवल ऐसा मन समझाने के लिए नहीं कि बेटा तेरा अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं, परंतु आत्मा में बोलाएंगे तेरे जिंदगी में ये होगा, तो परमेश्वर उसको पूरा करेगा। वो आत्मा का काम है, ये मन समझाने का काम नहीं है, हालेलुया। बहुत सालों तक आपके लिए कोई भविष्यवाणी नहीं होंगी, लेकिन एक ही बार होंगी, लेकिन तंदुरुस्ती के साथ होगी। आमीन, हालेलुया। आइए हम लूका निकालेंगे, लूका के अध्याय में जाएंगे। लूका का पहला अध्याय और उसका 26 से लेके 35 तक पढ़ेंगे। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। एक स्वर्गदूत, ये घटना पहले पढ़नी चाहिए थी, पर यहाँ पर लिखा हुआ एक स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया जो कुंवारी थी, संदेश देने के लिए, हालेलुया। स्वर्गदूत हमसे बातचीत करने के लिए आ सकता है, आमीन। और यहाँ पर क्या होगा? जिब्राइल का वो उतरत जावे, हालेलुया। परमेश्वर आपके परमिशन के बिना आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा, हालेलुया। अगर समझ लो किसी के जिंदगी में जख्म है, हालेलुया, घाव है, और हम लोग जबरदस्ती उसको अच्छा करना चाहते हैं, तो उसको तकलीफ होगी, हालेलुया। क्योंकि क्या होता है? डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर पहले पूछता है, भैया मेरे को तुझे डेटॉल लगाना है, हालेलुया। तेरे जख्म को क्या करना है? मेरे को डेटॉल से धोना है, उसके बाद मलहम भी लगाना है, कस के पट्टी बांधना है, तब ये तेरा जख्म दूर होगा, हालेलुया। इसलिए पहले स्वर्गदूत क्या है? मरियम के पास आया और उसको संदेश सुनाया, हालेलुया। और आगे स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ो। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, ए मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। यस, हालेलुया। अभी देखो, यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह में जब हम लोग आते हैं तब हमारे मानसिकता में बहुत सारे डर होते हैं, हालेलुया। और यहाँ पे क्या होगा? स्वर्गदूत उसके पास आया और उसको बोला, आनंद और तेरी जय हो, हालेलुया। आनंद भी तेरा हो जाए और जय भी तेरी हो जाए, हालेलुया। दुनिया में क्या बोलेंगे? दुनिया का बोलेगा, बाबा क्या बोलेगा आपको? कोई भी बाबा रहेगा, तांत्रिक मांत्रिक कोई भी रहेगा, आसन पर बैठा हुआ हो, क्या बोलेगा? बाबा की जय करो। लेकिन यहाँ पे स्वर्गदूत आकर क्या बोल रहा है? भैया जय भी तेरी है और आनंद भी तेरा है, हालेलुया। जय भी तुम्हारी है, आनंद भी तुम्हारा है। हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? जय भी हमारा है, आनंद भी हमारा है, हालेलुया। यहाँ पे हार नहीं है, ऐसी लड़ाई है, शत्रु तुम्हारे घर तक आकर तुम्हारे पैरों को चूमेगा और बोलेगा मुझे माफ कर, हालेलुया। जिसने बहुत दिन तक तुमको तंग किया होगा ना, वो तुम्हारे घर तक आकर तुमसे माफी मांगेगा। ये है हमारी जय। तब तक लड़ते रहो प्रार्थना में, हालेलुया। तब तक लड़ते रहो प्रार्थना में। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? उसको दूत क्या बोल रहा है? जय भी तेरा, आनंद भी तेरी, हालेलुया। बोलो, जय भी मेरा, आनंद भी मेरी, यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। भैया तुझ पर अनुग्रह हुआ, आमीन। देखो, यीशु मसीह का जब जन्म हुआ ना, उस समय परमेश्वर के जन्म होने से पहले ही
अनुग्रह आ गया था। हालेलुया, अनुग्रह आ गया था। आपको मालूम है परमेश्वर का अनुग्रह इस जगत के बनाने के समय से हमारे जिंदगी में चल रहा है। हालेलुया, और हमारी जितनी पीढ़ियां पहले मर चुकी है उन पर भी परमेश्वर का कहीं ना कहीं अनुग्रह हुआ है। आमीन, है कि नहीं? जैसे किसी की मम्मी यीशु पर विश्वास करती होंगी, पर आप लोगों की शादी कहीं और हो गई और बाद में आप दोबारा प्रभु में विश्वास करने लगे। हालेलुया, इस बात को समझना कि उनकी की हुई प्रार्थना आज भी आपकी जिंदगी में काम कर रही है। हालेलुया, तो यहाँ पर क्या बोलता है परमेश्वर कि तुझ पर अनुग्रह हुआ है। आमीन, और ये अनुग्रह ऐसी चीज है, ये अनुग्रह की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में अपनी जीवन के सफर में या जीवन की परीक्षाओं में हम पूरी रीति से कभी पास नहीं हो सकते। हालेलुया, कोई भी दुनिया में अपने जीवन की परीक्षाओं में पूरी रीति से पास नहीं हो सकता और कहीं ना कहीं फेल हो ही जाएगा। कोई भी आदमी अपने आप को पूरी रीति से सब बातों में सफल नहीं हो सकता। हालेलुया, अगर कोई व्यक्ति देखोगे बिजनेस में सफल है तो उसके वैवाहिक जीवन में आपको प्रॉब्लम मिलेगी। हालेलुया, हमारे देश का प्रधानमंत्री देखोगे आप उसको, वो प्रधानमंत्री होने में सफलता मिली पर आज उसका वैवाहिक जीवन क्या है? जीरो। हालेलुया, इस बात को आपको समझना, पूरी रीति से दुनिया में कोई सफल नहीं होगा। आमीन, तो इसलिए आपको समझना है कि सब बातों में परिपूर्ण होने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया, और यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है। मालूम है आप लोग जो यहाँ पर आए हैं ना, उन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह एक ऐसी वस्तु है जिस चीज में आप फेल होने जा रहे होंगे, 1-2 मार्क से, 3 मार्क से, 4 मार्क से, 5 मार्क से, परमेश्वर वो मार्क देकर आपको ऊंचा उठा लेता है। हालेलुया, वो आपको गिरने नहीं देता, है कि नहीं? आपको मालूम है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे, लेकिन यीशु मसीह के पास आ रहे, तो यीशु मसीह ऐसा शिक्षक है कि आपको उन परीक्षाओं में वो पास कर देगा। हालेलुया, आमीन। अब इस बात को समझिए, अब तक आपको लगता है कि आपको अनुग्रह नहीं मिला। अनुग्रह ये है कि आप इन विपरीत परिस्थितियों में आज तक आप अपने परिवार के साथ यीशु मसीह के कारण जिंदा है। हालेलुया, मृत्यु आपके नजदीकी थी, आमीन, लेकिन आप अपने परिवार के साथ आप जिंदा है। कोई ना कोई काम करके आप अपने परिवार को पाल रहे हैं अभी भी। हालेलुया, और तंत्र मंत्र करने वाले भी आपके कारण थक चुके हैं। हालेलुया, क्या एक ही एक व्यक्ति के पास तंत्र मंत्र करना, वो जादू टोने वाले भी थक चुके हैं। मालूम है आपको ये सब किस लिए हुआ? क्योंकि यीशु मसीह आपके पास आया, उसका अनुग्रह देखकर शैतान डर चुका। हालेलुया, भले आपने बहुत बार यीशु मसीह की बात नहीं मानी तो भी परमेश्वर देखो कैसा आपके पीछे पीछे कईयों दिनों से चल रहा है। हालेलुया, परमेश्वर कैसा है? एक जगह पर एक दास ने बताया, बोले ये मेरे पास मोबाइल है, हालेलुया, और मैं अपने बच्चों को दूंगा, ये तोड़ेगा, दूंगा तोड़ेगा, दूंगा तोड़ेगा, दूंगा तोड़ेगा, वो तोड़ते तोड़ते थक जाएगा, लेकिन मैं उसको देते देते नहीं थकने वाला। हालेलुया, लेकिन क्या बोलेगा? अरे मेरे बाप ने इतना मेहनत करके मुझे मोबाइल लाके देता है, आज से तोड़ना बंद कर देता हूँ। हालेलुया, इतने दिनों से परमेश्वर आपको आज्ञा मानने के लिए बोल रहा है और आप आज्ञाओं को तोड़ते जा रहे, तोड़ते जा रहे, तोड़ते जा रहे, रोज आज्ञा को तोड़ रहे, रोज झूठ बोल रहे, आप रोज गलत काम कर रहे, रोज टीवी देख रहे हैं, तो भी परमेश्वर बोलता है एक दिन एक थक जाएगा टीवी देख के, एक दिन एक झूठ बोलते बोलते थक जाएगा, एक दिन एक चोरी करते करते थक जाएगा, झगड़ा करते करते थक जाएगा और बोलेगा मेरे बाप ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया, थक जाएगा, अरे नहीं नहीं मुझे झगड़ा नहीं करना चाहिए। हालेलुया, नहीं नहीं मुझे गलत काम करना नहीं चाहिए, नहीं नहीं अभी शत्रु को मैं क्षमा कर देता हूँ। जब ये थक जाएंगे ना तब ये मेरे पास आएगा। परमेश्वर कैसा है? आपके तोड़ने से आपको आज तक कभी भारी दर्द नहीं आए। हालेलुया, इस बात को आपको समझना है मेरे प्रियो। शैतान को अधिकार जैसे मिलता है परमेश्वर वैसे ही आकर उसको पकड़ लेता है, आपको पूरी रीति से नष्ट नहीं होने देता। हालेलुया, तो यहाँ पर आज यीशु मसीह के जन्म के विषय में सुन रहे हैं, उस वचन के द्वारा कुछ प्रकाशनों को प्रभु आपको देने जा रहे हैं। हालेलुया, इस बात को आपको समझना है। तो यहाँ पर जो बात हमने पढ़ी है, आगे पढ़ना। देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका नाम यीशु रखना। हाँ, अभी देखो परमेश्वर अगर कुछ भी करता है ना पहले वो बताने आता है। हालेलुया, हालेलुया, आप नजदीक से प्रेम रखते हो इसलिए परमेश्वर के लिए आप आज सज धज कर आ गए हो। आमीन, और आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हो आज। हालेलुया, और स्वर्ग का परमेश्वर आपको देख के बहुत आनंदित है। हालेलुया, और परमेश्वर हमारी पूरी मदद करेगा। आमीन, हमारे मतलब में बहन रानी है, वो आराधना में हमको अगुवाई करेंगी और उसके बाद हम लोग और भी गीतों को गाएंगे, परंतु ये आराधना का समय है। उसके बाद और भी आनंद से प्रभु की महिमा करेंगे। जय मसीह की।
उधर साइड। आइए हम आराधना में जाएंगे। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो प्रभु जी आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, मेरे खुदा आज की उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आज आपने हमारे जीवन में ये वाला दिन जोड़ा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। आराधना में प्रभु जी हम सभी की मदद कीजिए मेरे खुदा, हमारे गले को स्पर्श कीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपकी आराधना कर सके प्रभु जी, एक चित्त और एक मन होके मेरे खुदा। ओ परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा, आपकी अनॉइंटिंग परमेश्वर, आपकी होली स्पिरिट, ओ परमेश्वर आपका सैल्वेशन, आपका हीलिंग यहाँ पर होने दे मेरे खुदा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे बीच में आप निवास होइए, हमारे बीच में आप चलो फिरिए प्रभु जी। हम आपका स्वागत करते हैं, जितने भी आए हैं प्रभु जी उन सभी को आशीषित कर प्रभु जी, और इस आराधना में, स्तुति में, हर बातों में हमारी मदद और सहायता कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद। छोटी सी विनती दुआ को मानते हैं प्यारे बेटे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आप बड़ी दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। मुक्ति दिलाए यीशु शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का महान, यीशु दया का महान, यीशु दया का महान, यीशु दया का महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, धरती में कूदे जन्म लिया यीशु, धरती में कूदे जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, सबके पापों को मिटाए, हम सबके पापों को मिटाए, यीशु बलिदान, यीशु बलिदान, यीशु बलिदान, यीशु बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, अपना खून बहाया, दूसरे अपना खून बहाया, सारा झुकाया, सारा झुकाया, सारा झुकाया, सारा झुकाया, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी तेरे लिए। महिमा, आपकी तारीफ, आपकी Yes. स्तुति। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया तेरी बड़ाई आपकी करते हैं, महिमा प्रशंसा के लिए, करते हैं आपकी प्रभु, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, आमीन, प्रभु दया आमीन, का सागर है आमीन, पवित्र आत्मा ओ प्रभु जी। मेरे खुदा
खुदावन हमारे हालेलुया, जवान को तेरी अपना जय जयकार स्पर्श करते कर हैं। प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, पवित्र आत्मा हम को तेरा आपकी धन्यवाद चर्नी को करते हैं। प्रभु, हालेलुया और परमेश्वर प्रभु हालेलुया। हालेलुया। कारण ही आपके पास वापस आएंगे। हालेलुया, दूसरा कोई कारण नहीं होगा। जिस यीशु के कारण लोग आपसे दूरियां बना रहे हैं, उसी यीशु के कारण वो आपसे नजदीकियां एक दिन बनाएंगे। हालेलुया। और उस समय की नजदीकियां कभी खत्म नहीं होंगी, वो रिश्ता हमेशा बना रहेगा। हालेलुया, क्योंकि वो रिश्ता किसके कारण है? यीशु मसीह के कारण। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर के दूत ने बताया कि देखो, तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम तो यीशु रखना। आगे पढ़ना। वो महान होगा और परम प्रधान का रहेगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा। आमीन। और पढ़ो। और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। आमीन। और आगे पढ़ो। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामने तुझ पर छाया करेगी। यस यस, हालेलुया। अभी देखो, परमेश्वर के दूत ने उसको बताया कि तू जो पुत्र जनेगी, वो सब लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, लोगों को छुटकारा देगा, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र होगा। लेकिन मरियम ने एक सवाल पूछा कि मैं कैसे पुत्र जनूंगी, क्योंकि मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। हालेलुया। वो पुरुष को जानती ही नहीं, इसलिए उसने उस बात को परमेश्वर के दूत से बोला। आमीन। हालेलुया। वो जानती नहीं, क्योंकि वो सही बात थी कि वो किसी पुरुष को जानती नहीं थी, क्योंकि वो स्त्री कैसी थी? वो अच्छे चरित्र वाली थी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको क्यों चुना? वो अच्छे चरित्र वाली थी। वो अपने शादी होने तक, या उस समय के वो अपने एक जवानी के पीरियड में मनुष्य पहुंच जाता है, उस पीरियड तक उसने किसी भी अन्य पुरुष से या कोई भी आलतू फालतू पुरुष से संबंध उसने नहीं रखा होगा, नजदीकी नहीं रखी होगी। इसलिए उसने बोला, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानती, और फिर मैं पुत्र कैसे जन्मूंगी। हालेलुया। आमीन। सही बात थी। इसका मतलब कि मरियम एक अच्छे चरित्र की स्त्री थी। हालेलुया। मतलब एक लड़की थी, समझ लो। एक जवानी में मनुष्य जो बहुत सारे गलत कार्य करता है, उससे वो बची हुई थी। यही यीशु मसीह की खास बात है कि प्रभु में आने के बाद मनुष्य इन सब चीजों से बचा रहता है। हालेलुया। बचा रहता है। यही इसमें खास बात मालूम पड़ती है कि परमेश्वर के आराधना करने वाले कभी भी ऐसे गलत कदम को नहीं उठाते, परंतु परमेश्वर के दूत को उसने बोला कि मैं तो पुरुष को जानती नहीं हूँ अभी, और कोई मेरे ऐसे नजदीक आए नहीं। हालेलुया। आगे बढ़िए। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलिशबा के भी बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला उसके है। पहले का वचन पढ़ो। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। हालेलुया। अभी क्या कह रहा है वो? देख, तुझ पर परम प्रधान परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ उतरेगी। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ उतरेंगी, और उसके द्वारा क्या हो जाएंगी? परमेश्वर के पुत्र का जन्म होगा। हालेलुया। ये जन्म की खास बात क्यों परमेश्वर आपको बताने जा रहा है? क्योंकि आप ये मत समझो कि ये कोई ऐसा एक व्यक्ति जन्म हुआ है कि जन्म हुआ और भैया उसका जन्मदिन मनाया गया, और बाद में वो इस दुनिया में मर गया और उसका मरण दिन मनाया गया। हालेलुया। ये ऐसा कार्यक्रम नहीं है। हालेलुया। ये आत्मा के द्वारा जन्मा, और आत्मा के द्वारा ही मृत्यु हुआ, और आत्मा के द्वारा जीवित होकर वो स्वर्ग में उठाया गया। हालेलुया। ये बात को आपको समझना है। ये बहुत बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है। इसलिए जो आपकी जिंदगी में क्रिएट नहीं हो रहा है, उसको क्रिएट करने के लिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है, पवित्र आत्मा में होकर। आमीन। हालेलुया। किसी का जो जन्म हुआ ना, कोई महल में नहीं हुआ। हालेलुया। किसी रीति के बहुत बड़ी राजा रजवाड़े के घर में नहीं हुआ। हालेलुया। एक मामूली व्यक्ति यूसुफ जो था, वो कारपेंटर था। हालेलुया। वो कौन व्यक्ति था? कारपेंटर। वो पलंग, कुर्सियां, दीवान बनाने का काम उसका था उस समय में। हालेलुया। तो वो उस समय में क्या हो गया? बैतलहम में नाम लिखाई चल रही थी। हालेलुया। जैसे हमको आधार कार्ड बनाना रहता है ना, अपना नाम लिखा लो, ये व्यक्ति इतने जिंदा है वोटिंग के समय, तो ऐसी पहली नाम लिखाई उस समय में चल रही थी। हालेलुया। कौन सी नाम लिखाई थी?
उस दुनिया के अंदर वो पहली नाम लिखाई उस समय इजराइल देश के अंदर में चल रही थी, और वहां पर इसकी पत्नी प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी सरकार ने आज्ञा दिया, इसलिए वो लोग अपने नगर को छोड़कर बेतलहम को गए कि वो अपने अपनी नाम लिखाई लिख कर आए। हालेलुया। या कोई ऐसा कार्ड मिलने वाला था, वो कार्ड लेकर आए। आमीन। और वो रात के समय में वहां पर उसके जन्म के दिन पूरे हो गए और उनको एक भी जगह पर कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, सभी बेतलहम में एक सेंटर पॉइंट था, समझ लो वहां पर एक राजधानी होगी और सभी इधर उधर से इजराइल के दूसरे राज्यों में से, दूसरे शहरों में से सभी लोग क्या हो गए, उस बेतलहम में आकर अपनी नाम लिखाई करने के लिए आए थे। इसलिए उस जगह के सारे होटल और सारे मोटल्स और सभी प्रकार के सराय जो थे वो हाउसफुल हो चुके थे, परंतु किसी ने उन्हें बोला कि आप चरनी में जगह खाली है, आपकी स्त्री प्रेग्नेंट है, आप वहां रुक सकते हैं। हालेलुया। चरनी मतलब एक मामूली जगह है जहाँ पर गाय बैलों को रखा जाता है, और वहां पर आपको समझ लो कि वहां पे कोई खुशबू होगी नहीं। हालेलुया। गोबर की बास वगैरह ऐसी जगहों पे यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। पढ़िए आगे। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आमीन आमीन। हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय में चरवाहे रात को क्या कर रहे थे, गडरिये जो रहते थे रात के समय भेड़ों को चराने वाले, रात के समय जंगल में क्या कर रहे थे, भेड़ों को चरा रहे थे। हालेलुया। और वहां पर स्वर्गदूत गया और उसने बोला कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में क्या होगा, आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। और जिसको तुम चरनी में कपड़ों में लिपटा हुआ देखोगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का जन्म हम लोग देखते हैं कि चरनी में कपड़ों में लिपटा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर कोई बेड नहीं, वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं और किसी रीति का कुछ भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब झांकी बनाया तो कितनी सुंदर लगा। हालेलुया। है कि नहीं? इसके लिए हम बागड़े फैमिली को धन्यवाद देते हैं और भाई संतोष को भी। आमीन। तो परमेश्वर की महिमा हो कि प्रभु हमारे लिए उत्तम उपाय करता है। आमीन। तो परमेश्वर अपना संदेश सुनाने के लिए दूत को किसके पास भेज रहा है? चरवाहों के पास। हालेलुया। कोई बहुत बड़े बड़े लोगों को परमेश्वर नहीं बताया। हालेलुया। आप भी इस दुनिया में आए, आप कोई बहुत बड़े व्यक्ति, नेता या कोई अभिनेता नहीं है आप, या किसी रीति से आप पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, या समझ मुझे लगता है यहाँ पे कोई डॉक्टर इंजीनियर बैठा हुआ अभी। हालेलुया। सब मामूली नॉर्मल काम करने वाले लोग यहाँ पर है, उन लोगों के पास परमेश्वर ने अपने वचन को पहुंचा है। हालेलुया। वहां पर भी उस समय परमेश्वर ने उस देश के राजा को नहीं पहुंचाया कि भैया एक उद्धारकर्ता जन्म होने वाला है। परमेश्वर ने मामूली रात के समय जाकर अपने झुंड की रखवाली करने वाले, गाय बैलों की, भेड़ों की रखवाली करने वाले चरवाहों के पास अपने वचन को पहुंचाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है जिसके पास रुतबा है, धन है, जॉब है, वो यीशु पर विश्वास नहीं करेगा, वो अपने टैलेंट पर विश्वास करेगा। हालेलुया। वो बोलेगा मैं कर सकता हूँ। परंतु परमेश्वर का वचन किसके पास आया है? जो साधारण लोग हैं और जिनकी मृत्यु होने वाली है और जिनको इस दुनिया के थपेड़ों ने क्या किया है, गला घोट के रखा है। हालेलुया। हमारा भी गला घुटने वाला था, कोई ना कोई हमारे जीवन में कुछ ना कुछ होने वाला था, और परमेश्वर ने हमको बचा लिया। हालेलुया। ये संदेश सुनाने के लिए परमेश्वर वहां पर गया। आमीन। देखो परमेश्वर को फिक्र है इस दुनिया के छोटे लोगों की। हालेलुया। और ये बात ऐसी हुई कि दाऊद के नगर में परमेश्वर ने जन्म लिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने दाऊद का नाम क्यों लिया? हालेलुया। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था कि परमेश्वर को वो अपनी जान से बढ़कर प्रेम रखता था। हालेलुया। अपनी जान से बढ़कर परमेश्वर पे विश्वास रखता था। बाइबल के अंदर लिखा है एक बार एक गोलियत नाम का व्यक्ति उस देश से लड़ने आया, इजराइल से। उसने चैलेंज किया कि तुम में से कोई भी एक आदमी भेजो और मेरे साथ लड़के दिखाओ, अगर तुम जीत गए तो फिलिस्तीन राज्य तुमको देता हूँ। आज भी फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई होते रहती है, उधर है ना, फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई हो ही रही है। तो वो लड़ाई अभी की नहीं हो, कई सालों से चला आ रही है। तो उस समय फिलिस्तीन की तरफ से एक व्यक्ति आया गोलियत, और उसने बोला मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हारी तरफ से एक व्यक्ति मुझसे लड़ने आए तो मैं फिलिस्तीन राज्य तुम्हें दूंगा, नहीं तो अगर तुम हार गए तो मेरे को इजराइल दे दो। हालेलुया। परंतु वहां पर क्या हो गया, दाऊद को बहुत जलन हुई।
हालेलुया। जलन हुई क्योंकि उसने बोला था तुम्हारा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वो गोलियत ने क्या बोला कि भैया तुम्हारा परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और तुम भी कुछ नहीं कर सकते। मैं चैलेंज करता हूँ तुम मेरे से लड़ने आओ और तुम हारोगे और तुम्हारा इजराइल देश मेरे अधीन हो जाएगा। हालेलुया। परंतु इसको बड़ी जलन हुई, भैया मेरे परमेश्वर का नाम कैसे लिया। हालेलुया। और ये व्यक्ति अकेला ही उससे लड़ने गया। हालेलुया। और लड़ाई क्या किया, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ यीशु मसीह अपने परमेश्वर का नाम लेकर गया। हालेलुया। और यीशु के नाम से वो व्यक्ति उधर से चलते हुआ रहा तलवार और ढाल लेकर हाथ में। हालेलुया। और वो हमसे दुगना तिगना लंबा था, चौड़ा था और उसकी हाइट इस छत के ऊपर तक जाती थी। हालेलुया। और ये 10-12 साल का लड़का, इस छोटी हाइट वाला लड़का सिर्फ हाथों में पत्थर लेकर, है ना, गुलेल में जैसे पत्थर पहले कपड़े में लपेटते और गोल से घुमा देते थे, उसको गोपन बोलते थे। वो पत्थर को उसने गोल गोल घुमाया और दौड़ते हुए आने वाले आदमी के सेंटर पॉइंट में बराबर जाके लगा। हालेलुया। मैं आपको एक कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका निशाना चूक गया होगा, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने क्या किया, पत्थर बराबर सेंटर पॉइंट पे लगाया। हालेलुया। आपको इस बात को समझना है कि इतना छोटा सा लड़का उधर से दौड़ते, देखो एक चीज अगर एक जगह रखी हुई है तो उसको पत्थर मार के गिराना या सेंटर में पत्थर मारना थोड़ा आसान हो सकता है। हालेलुया, तीरंदाज के लिए। परंतु कोई उधर से दौड़ते हुए हिलती डुलती हुई चीज है, उसको सेंटर में मारना बड़ा कठिन है। हालेलुया। और उसने मार के क्या कराया, शत्रु को गिराया। हालेलुया। वैसे जैसे यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, शत्रु आपका गिरा दिया गया है। हालेलुया। आपकी मृत्यु खत्म हो चुकी है, आपका वरदान ये चालू हो चुका है कि यीशु मसीह में आपको अनंत जीवन परमेश्वर देगा। मेरे प्रियो, आपने जब भी यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा, हालेलुया, वो समय आपका अलग होगा। लेकिन आज यीशु मसीह में रहते हुए आपका एक अच्छा समय परमेश्वर लाने जा रहा है। हालेलुया। और आने वाले दिनों में परमेश्वर बताता है कि तुम्हारे हृदय में से जीवन जल की नदियां बहेंगी। आमीन। आज जरूर तुम्हारे पास एक अच्छा जीवन है, परंतु उसमें से भी परमेश्वर जीवन जल की नदी को बहाएगा। आमीन। और परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई में आपको लेके जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज ये सीखा है मेरे प्रियजनों कि परमेश्वर ने ये बताया हमको कि परमेश्वर का वचन जब आता है और मनुष्य उसको मान लेते हैं तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। देखो मरियम के पास परमेश्वर का वचन आया और वचन बड़ा कठिन था। आप इस कुंवारी लड़की को आप बोलो कि भाई यहाँ परमेश्वर की ओर से प्रेग्नेंट होने वाले हैं, तो भी वो डरेगी। हालेलुया। हमें तो भी वो डरेंगी, परंतु वो लड़की ने माना और उसके द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। इससे परमेश्वर आपको बहुत दिनों से कुछ बातों को बोल रहे होगा कि आप ये कीजिए, ऐसा कीजिए, आप ये गलत बातें छोड़ दियो, आपको बड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन प्रियजनों आप जब वो कर लेंगे तो मैं बताता हूँ आगे आपके लिए सम्मान का कारण है। हालेलुया। क्योंकि मरियम ने एक्सेप्ट किया, ठीक है मैं कुंवारी हूँ, मैं जैसी भी हूँ और अब मैं प्रेग्नेंट होने जा रही हूँ, और उसने एक्सेप्ट किया और वहाँ पर क्या हो गया, एक अच्छी बात हो गई कि आज मरियम का नाम यहाँ लिया जा रहा है। आमीन। और मरियम इस दुनिया में आई क्या, नहीं है, परंतु आप जब परमेश्वर के वचन को मानेंगे, आप इस दुनिया में रहो ना रहो, आपका नाम लिया जाएगा। आमीन। आपको मानना है, उसने मान लिया, हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, यीशु मसीह का जन्म मेरे अंदर से होने दे। अभी तो कुछ भी नहीं जानती, शादी भी नहीं हुई, मंगनी भी नहीं हुई। हालेलुया। खाली स्वर्गदूत ने आकर बताया। कोई सामने से कोई आदमी आकर बताता तो अलग बात है, लेकिन कोई स्वर्गदूत आकर बताता है, उसको मानना कितना कठिन होगा। हालेलुया। इसलिए प्रियजन आपको समझ लीजिए कि आज का संदेश आपके लिए स्वर्गदूतों के समान है। आमीन। और एक वचन को देखकर हम लोग आगे परमेश्वर के जन्मदिन के उत्सव में और आगे बढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। हम निकालेंगे यशायाह 53। पहले वचन से पढ़े। जो समाचार हमें दिया 10 गया मिनट हो रहा है, 10 मिनट अब पे वचन चलेगा, 10 मिनट और आप शांति से सुनिए। जो समाचार हमें दिया गया है उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान हुआ जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप भी हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते।
वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। यस, हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो यीशु मसीह का जन्म हो गया और यीशु मसीह पृथ्वी पर 33.5 साल तक जिंदा रहे। हालेलुया। और उस 33.5 साल के अंदर यीशु मसीह ने सिर्फ 3.5 साल ही सेवा की है। आमीन। 3.5 साल तक सेवा की है। बोल रहा है 30 साल तक उन्होंने कोई सेवा नहीं की। हालेलुया। तो जब भी आप सेवा के लिए निकले तो आप थोड़ा रुक जाए। हालेलुया। 30 साल तक परमेश्वर के पास दर्शन होते हुए भी 30 साल तक यीशु मसीह ने कोई सेवा नहीं की। 30 साल तक परमेश्वर से रिश्ता बनाने में जो इस पृथ्वी पर आप रहते हो कारण ही आपके पास वापस आएंगे। हालेलुया। दूसरा कोई कारण नहीं होगा। जिस यीशु के कारण लोग आपसे दूरियां बना रहे हैं उसी यीशु के कारण वो आपसे नजदीकियां एक दिन बनाएंगे। हालेलुया। और उस समय की नजदीकियां कभी खत्म नहीं होंगी, वो रिश्ता हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वो रिश्ता किसके कारण है? यीशु मसीह के कारण। आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर के दूत ने बताया कि देखो तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम तो यीशु रखना। आगे पढ़ो। वो महान होगा और परम प्रधान का होगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा। आमीन। और पढ़ो। और वो याकूब के घराने का सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। आमीन। और हम लोग शुरुआत करेंगे बहन सरोज से कि वो एक गवाही को देंगी, क्योंकि अभी 2 साल पहले वो लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है और काफी सारे संकटों से इवन वो अपने जीवन में सुसाइड करने के हालत में पहुंच गए थे। तो परमेश्वर ने उनके पास आकर उनकी ऐसी मदद की कि आज हम लोग उनको जो हालत में देख रहे हो हालत में भी नहीं देख पाते। हालेलुया। तो ये गवाही से हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि गवाही सच्ची है। आमीन। सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा हो। आप सभी को मेरी क्रिसमस प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार जीवित खुदा ने मुझे इस पवित्र स्थान पर खड़ा किया। जैसे कि परमेश्वर के नबी ने दास ने जो कहा कि 2 साल पहले यदि प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वर दूत को शरद पास्टर जी के रूप में ना भेजते तो आज मेरा घर, मेरा परिवार और मैं स्मशान की तरह किसी मुर्दे में पड़े रहते और मरे हुए रहते। लेकिन खुदा ने ऐसा चमत्कार किया मेरे जीवन में 2 साल पहले कि ईश्वर दूत के रूप में एक नबी को और एक दास को हमारे जीवन में लाया और वहीं से हमारी शुरुआत हुई। और जहाँ से शुरुआत हुई अभी मेरी अंतिम सांस में ही ये सांस रुकेगी यीशु के नाम से, यह मैं प्रण करती हूँ क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। यदि मेरा खुदा ना होता तो मेरे दोनों बच्चे और मेरी विधवा भाभी और मैं जीवित ना होती। हम चारों को हमारे खुदा ने उद्धार किया, हमें शांति दिया, अनुग्रह दिया, बरकत दिया, ब्लेसिंग दी और 100 गुना प्रतिफल दिया। हम 2 साल पहले कुछ भी नहीं थे। आई बाबू जी ने बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ी भी होगी, लेकिन वो दुष्ट की आत्मा है। लेकिन जब मेरे खुदा ने हमारे लिए अपने ईश्वर दूत के रूप में जब दास को भेजा और हम बिना थके हुए, बिना घबराए 2 साल से निरंतर हम चारों जन अलग अलग दिशा में जा रहे, लेकिन यीशु नासरी हमारे ही साथ है। इसलिए आज जो प्रमाण आपको दिख रहा है ये सुंदरता या सौंदर्य कुछ भी नहीं, लेकिन मैं अंदर से आनंदित हूँ क्योंकि मेरा जीवित खुदा मेरे साथ है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे घर का उद्धार करके मेरे सारे कर्जे को चुकता किया। मेरा टैक्स पूरा 4 साल का, मेरा इलेक्ट्रिकल बिल, पानी का बिल और 30% मेरा पूरा कर्जा समाप्त हुआ। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज इस घड़ी में मैं परमेश्वर का और आप सबके भक्तों का और दास की पूरे फैमिली का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जीवन में बहुत कठिनाई आई, मेरे पैर सूज गए थे। शत्रु ने बहुत चालाकी की, दुष्ट ने बहुत कार्य किया कि मैं भवन में ना पहुंची, लेकिन मुझे भूख और प्यास की वचन की थी। और जब परमेश्वर के दास ने बोला कि आपको अनुग्रह चाहिए तो बपतिस्मा लीजिए, तो परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ कि 6 महीने के बाद मेरे खुदा ने परमेश्वर के दास के द्वारा मुझे बपतिस्मा दिया। बिना रुके हुए, बिना थके हुए, कोई उलझन नहीं आई मेरे जीवन में और मैंने बपतिस्मा दिया और सब मेरा सफ़र चालू हुआ। और ऐसा सफ़र चालू हुआ
कि आज मैं इस पवित्र स्थान पर खड़ी हूँ और मेरा परमेश्वर मुझे आनंदित कर रहा है। मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को मेरी क्रिसमस का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे परमेश्वर ने मुझे वचन से नवाजा था। भजन संहिता 37 का 5वां वचन, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का और परमेश्वर के दास का, अलीशा पास्टर जी का और आशुतोष और अर्पण का, कि जिन्होंने मेरी गवाही को इस तक पहुँचाया। क्योंकि मेरे जीवन में बहुत कठिनाई आई। एक पल ऐसा आ गया था कि मेरे घर के तीनों ने मुझे छोड़ दिया था कि आपने क्या किया, लेकिन परमेश्वर के दास ने, अलीशा पास्टर जी ने, दोनों बच्चों ने मुझे रात भर प्रार्थना में रखा, संगति में रखा और कहा कि बुआ सिस्टर कुछ नहीं होता, ऐसी आंधी तूफान तो आएगी लेकिन इससे भी आप उभर कर आओगे। और जब 2 साल के बाद अलीशा सिस्टर का मुझे कॉल आया कि सिस्टर आप कैसे हो, तो मैंने कहा प्रभु की दया से, और आपने ही मुझे धन्यवाद की प्रार्थना सुनाई। 3 दिन ही अलीशा पास्टर जी ने मेरी प्रार्थना ली थी, तब उन्होंने मुझे छोटे बच्चे के जैसा मोबाइल में कहा था कि चुन्नी रखो और धन्यवाद के लिए प्रार्थना करो। जो भी दिन भर तुम्हारे साथ कुछ होता है, गलत होता है, कुछ भी, तो धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। इसलिए उस समय से लेकर परमेश्वर ने मुझे आज छुआ कि मैं हर प्रार्थना को धन्यवाद के ही साथ शुरुआत कर दी। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज जो काफिला है, आज जो झुंड है, आने वाले दिनों में बहुत झुंड आगे जाएगा। और इस बस्ती में नहीं, इस नागपुर शहर में और इस इलाके में एक बड़ा काफिला चालू होगा। आमीन। और यहाँ से एक झुंड ऐसा बढ़ेगा कि सब देखते रहेंगे कि यीशु के बेटे बेटी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं हर हफ्ते गवाही देती हूँ और वो मेरे जीवन की जीवित गवाही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारे बीच में मेरा सिस्टर है, जो परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया उनके जीवन में, वो खुद भी अपनी गवाही देगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करती हूँ, सभी भक्तों का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सबको जय मसीह की।